हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का प्रकरण होगा अम्ल या एसिड। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय, प्रकरण। उसके बाद अगला बिंदु है विद्यालय का नाम। इसके बाद आते हैं आपके सामान्य उद्देश्य या जनरल एम्स। तो पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक व तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास करना। चौथा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के नियमों एवं तथ्यों से अवगत कराना। इसके बाद अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक एम्स। तो पहला है छात्र छात्राएं अम्लों के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएं अम्लों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं अम्लों की पहचान कर सकेंगे। चौथा है छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद अगला बिंदु है सहायक सामग्रियाँ, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसमें आता है चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। इसके बाद अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान या प्रायर नॉलेज। तो छात्र छात्राएं अम्लों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें एक तरफ आपको लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ लिखना है छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन है कुछ फलों के नाम बताइए। तो आम, अमरूद, केला, नींबू, अंगूर, इमली, सेब आदि। दूसरा प्रश्न है नींबू व इमली का स्वाद कैसा होता है। उत्तर है नींबू तथा इमली का स्वाद खट्टा होता है। प्रश्न नंबर 3 है नींबू का स्वाद खट्टा किस कारण होता है। उत्तर है नींबू का स्वाद खट्टा अम्ल के कारण होता है। चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है अम्ल क्या होते हैं। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु है उद्देश्य कथन। तो आपको कहना है कि आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत अम्लों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में लिखना है शिक्षण बिंदु, उसके बाद वाले कॉलम में आएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इसके बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको 2 भागों में बांटना है, एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद आता है शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में आएगा मूल्यांकन। तो आज का पहला शिक्षण बिंदु है अम्ल। यहाँ पे छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला है कि आंवलों का स्वाद कैसा होता है। तो उत्तर है आंवले का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा प्रश्न है अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो बच्चा इसका अस्पष्ट उत्तर देगा। यहाँ जो शिक्षण विधि प्रयोग की गई है वो है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। इसके लिए आता है छात्र अध्यापक कथन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड आदि। तथा जो अम्ल अजीवित पदार्थों से प्राप्त होते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि। यहाँ अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा प्रदर्शन व स्पष्टीकरण विधि। इसके लिए आप पीएच टेस्ट कर सकते हैं या लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं या प्राकृतिक सूचकों से टेस्ट कर सकते हैं। आखिरी बिंदु है मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है अम्लों का पीएच मान कितना होता है। दूसरा प्रश्न है खनिज अम्ल किसे कहते हैं।